Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject EVS in class 3rd. I want to teach you in this period. So now it's time for lesson number 4 in EVS book, and the name of the lesson is Be clean and stay healthy. साफ रहो और स्वस्थ रहो. As we have covered in the last class, complete lesson number 3. Now it's time for lesson number 4. So class, listen my words very carefully. I read this lesson and explain also. Listen my words very carefully and read with me. Now what is meaning of be clean and stay healthy? Be clean का मतलब होता है साफ रहो and stay healthy, साफ स्वस्थ रहो. अपने आप को साफ रखो और stay healthy, साफ रहो, स्वस्थ रहो. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग दिस लेसन. Nobody wants to fall ill, isn't it? When we are clean and well dressed, we feel happy. By doing so, we can develop a healthy personality. When we are clean and happy, our confidence increases. कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़ें. ये बात बिल्कुल सही है. जब हम अपने आप को साफ़ रखेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे और साफ़ ड्रेस पहनेंगे तो हम खुश रहेंगे. ठीक है. इससे हमारी जो पर्सनालिटी होगी वो हेल्थी रहेगी, यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे. और हम जब स्वस्थ रहेंगे, जब हम साफ़ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और हमारी हेल्थ भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है. कैसे? जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे और अपने कपड़ों को साफ़ रखेंगे तो हम खुश भी रहेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी. What can you do to keep yourself healthy? आप क्या करते हैं अपने आप को हेल्थी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए? The very first thing required to keep yourself healthy is personal hygiene. सबसे पहले चीज़ ये होती है, सबसे पहले चीज़ हमें ये ज़रूरत पड़ती है अपने आप को साफ़ रखने के लिए, पर्सनल हाइजीन की. अपने आप को साफ़ रखने, यानी कि हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने हाथों को साफ़ रखना चाहिए. जो भी हम कुछ खाएं पिए वो हमें बिल्कुल साफ़ खाना चाहिए, गंदी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए. आगे देखते हैं. डज इट अपीयर अ डिफ़िकल्ट वर्ड? No children, not at all. We all should know the meaning of this word. आपको ये दिखने में बहुत हार्ड वर्ड लग रहा होगा, ये पर्सनल हाइजीन. लुक एट दिस वर्ड आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है. नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है. आपको इस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है. If you want to remain healthy and disease free, you must know the meaning of this word. अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना और बीमारियों से मुक्त रहना तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. You knowing the meaning of this word is not sufficient. Actually, you must follow the practice of personal hygiene. आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब बीमार नहीं होना है. इसका मतलब ये होना है कि आपको पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना होगा. क्या? पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना है. इस वर्ड का यही मीनिंग है कि आप पर्सनल हाइजीन को फॉलो करें, यानी कि अपने आप को साफ़ रखें, बिल्कुल भी गंदे नहीं रहें, अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनें और जब भी आप खाना खाएं तो अपने हैंड वॉश पहले अपने हैंड को वॉश करें और खाना खाने के बाद भी अपने हैंड को वॉश करें. इस तरह से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और पर्सनल हाइजीन को फॉलो कर सकेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन. हम इस पर पढ़ लेंगे कि पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं. द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय कीपिंग आवर सेल्व्स क्लीन इज़ कॉल्ड पर्सनल हाइजीन. जब हम अपने आप की खुद देखभाल करते हैं, अपने आप को खुद हम स्वस्थ रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन बोलते हैं. ओके. Isn't it very simple? Personal hygiene is all about cleanliness in our every act. ये इसका मतलब बहुत सिंपल है कि पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है, पर्सनल हाइजीन के बारे में ये होता है कि हम स्वस्थ रहें, साफ़ रहें. बस यही है कि हम अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखें. तो पर्सनल हाइजीन का मतलब ही यही होता है. नेक्स्ट है
Whether you are in school or at home, whether you are playing or eating, whether you are sleeping or walking, you should always maintain cleanliness. जब आप स्कूल में हो या आप घर पर हो, जब आप बाहर खेलते हो या फिर खाते हो, आप सो रहे हो या फिर चल रहे हो, आप कुछ भी काम करते हो, हमेशा अपने आप को मेंटेन रखिए और साफ़ रखिए।